और अब बारी मार्केट मंत्र की। इजराइल की इकोनॉमी की जीडीपी 19.4% कम हुई लास्ट क्वार्टर में। युद्ध की वजह से इजराइल में कंज्यूमर स्पेंडिंग में काफी कमी आई है और इजराइल की इकोनॉमी के जनवरी से मार्च क्वार्टर में भी डाउन जाने की संभावना है। पाकिस्तान में हुए अफरा तफरी के चलते क्रेडिट रेटिंग डाउन जाने की संभावना। पाकिस्तान का फॉरेक्स क्राइसिस और गहराया। जापान की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रहने की संभावना। साउथ कोरिया की आईआईपी बढ़ने की संभावना और ताइवान यानी ताइपाई की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है। पोलैंड में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना। पेरू में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने की संभावना। और मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। आकाश सर, कैसे देख रहे हैं तमाम संभावनाओं को और खास करके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में किस तरह से फॉरेक्स क्राइसिस गहराया हुआ है? पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में है। आईएमएफ से बोरोइंग की, लेकिन अब जो पॉलिटिकल वहां पे क्राइसिस आया हुआ है उसकी वजह से ग्लोबल कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को लेके और ज्यादा डाउन जा रहा है। वहीं हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी की टैलेंटेड लीडरशिप के अंदर तरक्की करता जा रहा है। और हिंदुस्तान की अलग अलग एसेट क्लास में बात करें तो रियल एस्टेट में हिंदुस्तान में काफी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। रियल एस्टेट की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट, पंजाब में बठिंडा के पास भुट्टो कैंचिया और लहरा बेगा, वहां भी जो है पंजाब के अंदर भुट्टो कैंचिया और लहरा बेगा जो बठिंडा के पास है, वहां 25% के आसपास ग्रोथ की उम्मीद है। बिकॉज रियल एस्टेट हिंदुस्तान में आगे परफॉर्म करने की बहुत बहुत संभावना दिख रही है क्लियरली। बिकॉज हिंदुस्तान में क्या है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो रियल एस्टेट की वैल्यू आगे चल के बढ़नी है। लैंड की सप्लाई तो और बढ़ नहीं सकती। पॉपुलेशन हमारे यहाँ ऑलमोस्ट मैक्सिमम हो गई है कई एस्टिमेट्स के हिसाब से दुनिया में। जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड की सप्लाई बढ़ने की संभावना है नहीं है, तो ऐसे में रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है हिंदुस्तान में जो बहुत बढ़िया ग्रोथ दे सकता है, खासकर वेकेंट लैंड की बात करें। आकाश सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे तमाम दर्शकों को यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।